गुड मॉर्निंग गाइज। मैं आपका दोस्त होस्ट एमके और हमारे साथ है हमारे प्रिय पार्टनर सीए हिमांशु गुप्ता। मैं सीए मोहित कुमार, ये सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं सीए कंप्लीट एस। तो आज हमारा जो ब्रॉडकास्ट है व्यू नाउ, क्या व्यू नाउ स्कैम है या सच्चाई है, आज इसका पोस्टमार्टम हम पूरा करेंगे। क्या व्यू नाउ की हिस्ट्री है, क्या व्यू नाउ जैसे मार्केट में बहुत सारे सर आपने देखा होगा बहुत सारे इसमें व्यू नाउ के इतने सारे व्यूज चल रहे हैं कि एक और स्कैम हो गया डाटा सेंटर के नाम पे या क्राउड फंडिंग के नाम पे और एक स्कैम होने जा रहा है। तो हिमांशु जी प्रोफेशनल सीए हैं और साथ ही साथ एक वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। तो इन्होंने बहुत सारी कंपनी की बैलेंस शीट की स्टडी करी है और मुझे लगता है इन्होंने व्यू नाउ के बारे में भी बहुत सारी स्टडी करी होगी। तो हिमांशु जी मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। एज ए इन्वेस्टर मैंने व्यू नाउ पैसा इन्वेस्ट किया है और मेरे साथ बहुत सारी टीम ने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, बट मुझे जहां तक लगता है ये स्कैम नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप भी थोड़ी एज ए प्रोफेशनल आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या व्यू नाउ स्कैम है या सिर्फ एक माहौल बना दिया गया है। नहीं, मुझे जहां तक लगता है तो पहले इसमें ईडी की रेड हुई थी, है ना। तो बाद में ये कोर्ट तक गया मामला। तो मुझे जहां तक ये लगता है कि इसमें जो कंपनी के ओनर्स हैं, सीईओ जो हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई है। और अगर ये कुछ ऐसा होता, स्कैम होता, तो इसमें कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके दो नेगेटिव कमेंट्स भी आते। मैंने देखा यहाँ पे किसी इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पे कंप्लेन नहीं करी। बिल्कुल, मैंने भी और मेरी टीम में किसी ने कोई यहाँ ये मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है। और जो कंपनी का जो ओनर्स का जो मैं कॉन्फिडेंस देखता हूँ वो बहुत हाई लेवल का है ना। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे कोई निर्णय जल्दी से जल्दी आएगा और पॉजिटिव ही आएगा, है ना। और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपसे भी जाननी है। एज ए इन्वेस्टर्स आपने यहाँ पे पैसा लगाया है व्यू नाउ में, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आप व्यू नाउ के बारे में क्या जानते हैं? देखो, मेरा मानना और जितने भी इन्वेस्टर हैं, मैं बाकी इन्वेस्टर की तरफ से बता देता हूँ कि पैसा हम अपने लालच के लिए लगाते हैं। स्टडी ना मैंने करी ना मेरी टीम ने करी थी। हाँ, हमने इनका ऑफिस देखा है, इनके डाटा सेंटर देखे हैं, बड़ी बड़ी इनकी बैलेंस शीट जो दिखाई जा रही है वो देखी है, या जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करा, ठीक है ना, वो भी एक प्रोफेशनल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिनको मैं बहुत समय से जान रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है ना वो ट्रांसफर हुआ है। उन्होंने उनको जो रेंट आ रहा है पिछले 1-1.5 साल, हालांकि ये कोविड से स्टार्ट हुआ था, कोविड में लोगों को बहुत पैसा बना के दिया, बट बातें तो बहुत अच्छी हैं। जब तक मुझे रेंट आ रहा था मैं भी भारत माता की तरह व्यू नाउ की जय बोल रहा था, पर जब मुझे पैसा आना बंद हो गया या मेरी टीम को या मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर है सर, जब को पैसा आना बंद हो जाता ना तो सारी चीजें वो धरी रह जाती हैं। तो लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है स्कैम है। जब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो मैं भी सोचूंगा स्कैम है। बट जहां तक मैंने इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी या उनका खुद का एक इंटरव्यू देखा या उनको पर्सनल एक जूम करी, ठीक है ना, वो जूम के माध्यम से उन्होंने सारी चीज बताई। हाँ, अभी वो ये कि केस कर दिया, मुजरिम मुलजिम वाला खेल है, ठीक है ना। अब लोगों ने तो क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बुराई किसी की नहीं करना चाहिए, हो सकता है व्यूज के लिए लोग, जैसे हमने भी थंबनेल में दिखाया कि व्यू नाउ स्कैम ही सच्चाई, तो लोग इसको स्कैम सच्चाई के नाम में सर्च करेंगे। तो ये मार्केटिंग का तरीका भी होता है कि कोई ना कोई मसाला चाहिए मार्केट में, और आज की डेट में व्यू नाउ सबसे बड़ा मसाला है, ठीक है ना। अब जैसे कुंभ चल रहा है तो लोगों को बस सारे के सारे कुंभ ही कुंभ है ना। तो कोई पॉजिटिव चीजें आती हैं तो लोग इग्नोर करते हैं, कोई नेगेटिव चीज आती है तो लोग जल्दी से अट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। रास्ते में कोई बराबर में कोई हवन या यज्ञ चल रहा हो या जागरण चल रहा हो तो शायद ही आपकी गाड़ी में ब्रेक लगेंगे या आप बाइक पे ब्रेक मारोगे, ठीक है ना। और बराबर में कोई दूसरे की लड़ाई चल रही हो, ठीक है ना, या कुछ गलत काम हो रहा हो, ठीक है ना, नेगेटिव चीज हो रही हो, तो आप कोशिश करोगे बाइक रोकने की या गाड़ी रोकने की, देखने की और जानने की कोशिश, उत्साह होती है। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो सेम यहाँ पर भी है कि व्यू नाउ को लोग निगेटिव कर रहे हैं और लोगों ने निगेटिव भी किया है, बट कहते हैं ना सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सुखी सर के आंखों में जो कॉन्फिडेंस है अपने प्रति, इन्वेस्टर के प्रति, कंपनी के प्रति, वो सच्चाई 100% दिखती है। तो मुझे तो लगता है ये स्कैम नहीं होगा, ना ही ये स्कैम है, ठीक है ना। तो मोहित जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो डाटा इनका सेंटर का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल में है या फिर मतलब इसको बनाया गया है? 100% डाटा सेंटर है। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार की बहुत सारे स्टेटों ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। अच्छा। एज ए कॉन्ट्रैक्ट ही काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, पैसा जनरेट, मनी सर्कुलेशन तो है नहीं भाई, 2 के 4, 4 के 8 बना तो रही नहीं कंपनी। भारत सरकार ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इंडिया की बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनी जो उनके साथ जुड़ी हैं, कोई डायरेक्ट जुड़ी है, कोई इनडायरेक्ट जुड़ी है, ठीक है ना, जो बहुत सारे ऑफिस भी हैं, ठीक है ना।
तो कोई ऐसा तो गलत काम जहां तक मुझे लग रहा नहीं हो रहा, ठीक है ना। और रही बात ईडी की, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो चाहेगी ना कि कुछ हमारे भारत में कोई गलत ना हो, फिर भी गलत हो रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो उससे ये चीज हमें सीखने को मिली है, एज ए इन्वेस्टर हमें भी सीखने को मिली है, एज ए कंपनी को भी सीखने को मिली है कि हम कहाँ गलती कर पा रहे हैं, हम कहाँ गलती कर पा रहे हैं। अब भाई कोई चीज अच्छी करो या गलत करो, हर चीज की दो प्रतिक्रिया होती है। आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा परिणाम निकला, गलत करो तो गलत परिणाम निकला, हर जगह है, हर जगह। अब इसकी व्यू ना हो कि डायरेक्ट नहीं या इनडायरेक्ट है, तो मार्केटिंग और हो चुकी है। एज ए इन्वेस्टर अगर मैं किसी को व्यू नाउ के बारे में बताता हूं तो वो हाँ मैंने भी इसका कहीं ना कहीं देखा था, टीवी पे देखा था या न्यूज में देखा था, यूट्यूब पे देखा था कि इसके ऊपर भी कुछ गलत आरोप लगाए गए थे, बट ये कंपनी बरी हो गई, ठीक है, कंपनी सेफ है। तो और जितने इन्वेस्टर हैं और इसमें ज्यादा उत्सुकता बढ़ के आएंगे और अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अपना फंड को ज्यादा ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो व्यू नाउ के जो सीईओ है वो भी लगातार इसके प्रयास में जारी हैं और मतलब लगातार मीटिंग्स भी कर रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि मतलब वो पूरे डायरेक्ट टच में है। बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ बोला कि इस कंपनी के जो सीईओ हैं सुकी जी, कि इस प्रोजेक्ट के साथ 1 लाख फैमिली जुड़ी हुई है। 1 लाख फैमिली में एक मेंबर मैं भी हूँ, ठीक है ना, और मेरे साथ बहुत सारे मेंबर हैं। हो सकता है आपको भी कोई ना कोई बताए, या अब तो जैसे केस खुलेगा तो मैं भी आपको बताऊंगा कि सर कैसे कैसे प्लान है, कैसे हम पैसा अपना इन्वेस्ट करके और पैसा बना सकते हैं। देखो आदमी जो पैसा जोड़ता है कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करता ही है, चाहे बैंक में रखे चाहे एफडी में रखे, कहीं ना कहीं तो रखता है। बिल्कुल, हर बंदा चाहता है कि थोड़ा पैसा उसका गेन हो, बिल्कुल, रखने से तो बढ़ेगा नहीं, इन्वेस्ट करने से बढ़ेगा। तो एज ए इन्वेस्टर हमने भी इन्वेस्ट करा। जितना मैंने सुना है इस प्रोग्राम में जो है लीज रेंटल के बारे में कुछ ऐसा इनकम था। बिल्कुल ये बिल्कुल प्लान था इनका। बिल्कुल, जैसे लीज होती है, जैसे कि हम कोई प्रॉपर्टी को लीज पे दे देते हैं, ठीक है ना। अभी तक क्या फिजिकली चीजें लीज पे दी जाती थी, ये फिजिकली भी है और ये सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है ना। तो आपको लीज पे मिला हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्पल है मार्केट में, बहुत सारे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं कि व्यू नाउ ने एक लीज वाला कॉन्सेप्ट निकाला हो, ये बहुत टाइम से लीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। बिल्कुल, डिट्टो उसी तरह व्यू नाउ भी उस कॉन्सेप्ट पे चल रही है, कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है। ओके, नहीं फिर तो फिर ये होना चाहिए कि इन्वेस्टर को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा वक्त का इंतजार रखना चाहिए। पेशेंस भी एक लिमिट तक होता है ना भाई। किसी का जो डायरेक्ट इनकम सोर्सेज अगर व्यू नाउ हो गया है तो कहीं ना कहीं चीज पेनफुल तो होती है। बिल्कुल, है ना। अगर आप सारा पैसा आपने सब व्यू नाउ में लगा दिया और व्यू नाउ से रेवेन्यू नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो आपका घर का राशन, बच्चों के स्कूल की फीस, मेडिकल खर्चे और ओवरहेड, बहुत सारे जो खर्चे होते हैं, अगर व्यू नाउ पे डिपेंड है, 1 महीना सर्वाइव करेगा, 2 महीने सर्वाइव करेगा, 3 महीने के बाद तो कमर टूट ही जाती है। नहीं, जितना मैंने इसके बारे में सुना है कि इसका डिसीजन जल्दी आने वाला है और जल्दी ही मतलब हम तो ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि पॉजिटिव डिसीजन आए ताकि सबका रेंट आना स्टार्ट हो और हम खुल के फिर दोबारा से काम करें। जैसे डिसीजन आएगा तो कंपनी इसको अदरवाइज 1-2 महीने के बाद आज हम इनकी तारीफ कर रहे हैं, कल को हम भी बोलेंगे हाँ वाकई में स्कैम हो गया। तो हम नहीं चाहेंगे कि, मैं क्या 1 लाख फैमिली भी नहीं चाहेंगे स्कैम हो। हालांकि स्कैम नहीं है, बट कहीं ना कहीं माइंड में निगेटिव चीज आती है, क्योंकि पैसों का काम पैसों से चलता है। बिल्कुल। तो इसी के साथ इस श्रृंखला को आज यही समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आई थिंक हिमांशु जी और मैंने बहुत सारे डिस्कशन करे, बहुत सारी चीजें का रूबरू कराया कि व्यू नाउ क्या है, और साथ ही साथ अगले ब्रॉडकास्ट में और हम व्यू नाउ जैसी बहुत सारी कंपनियों के बारे में बात करेंगे। देखो अगर उम्मीद की जाए, अगर आता है ये सब अच्छा रिजल्ट आता है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर हमारा चैनल अच्छा लगता हो या थोड़े सा भी हमारे जो कॉन्टेक्ट हैं अगर अच्छे लगते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को और ज्यादा पता चले। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।